हेलो बच्चों, सो लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट acid, important, so we have studied about acid and bases, right? So and next, just a minute students, and alkali also we have studied, acid and bases difference we have studied, and today we are going to study बच्चों what is acid base indicator. Is it clear? So बच्चों हम पढ़ने वाले हैं what is acid base indicator. So acid base indicator बच्चों these are the substances which are used to check the presence of acid or base in a given sample on the basis of change in color or smell. यानी बच्चों we can detect the presence of acid or base on the basis of change in color or smell. यानी सपोज आपके पास एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है, और आपने उस एसिड बेस इंडिकेटर में 2 ड्रॉप एसिड पोर किया है, 2 ड्रॉप एसिड डाला है. सो व्हाट यू विल सी, उसका कलर चेंज हो जाएगा बच्चों, ओके, या तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा. तो जब कलर चेंज होता है या तो स्मेल चेंज होता है, वी कैन से दैट द ड्रॉप विच वी हैव पोर्ड कंटेन एसिड इन देम. फॉर एग्जाम्पल, इफ रेड लिटमस पेपर के ऊपर मैं एसिड डालूंगा बच्चों तो कुछ नहीं होगा, रेड लिटमस ही रहेगा. लेकिन अगर मैं रेड लिटमस पेपर के ऊपर में बेस पोर करूंगा, देन व्हाट हैपेंस, द रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू लिटमस पेपर. तो यानी यहाँ पे चेंज इन कलर हो रहा है, देखिए. सो वेन एवर द रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट्स इनटू ब्लू लिटमस पेपर, यू कैन से दैट द ड्रॉप कंटेन्स बेस इन देम. ओके, उल्टा अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, आपने उसमें 2-3 ड्रॉप एसिड पोर किए हो, देन द ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इनटू रेड लिटमस पेपर. तो यानी आप ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर या तो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन स्मेल ये बता सकते हो कि द गिवन सब्सटेंस, यानी जो ड्रॉप आपने पोर किया है उसके अंदर में एसिड है कि बेस है. बच्चों बात समझ में आ गई आपको? सो एग्जाम्पल इज लिटमस पेपर, नेक्स्ट इज लिटमस सोल्यूशन, टर्मरिक हल्दी, फिनोप्थलीन, रेड कैबेज लीव्स. सो दीज आर acid base indicators which can be used to detect the presence of acid or base. ठीक है बच्चों, it's quite very simple. Next is natural acid base indicator. So natural acid base indicators are again acid base indicators but they are obtained from nature. उसको हम लोग नेचर से पाते हैं. For example, litmus solution, turmeric, red cabbage leaves, colored petal of some flower such as hydrangea, petunia and geranium. तो ये सारे बच्चों आपका है नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर जो हमको एसिड और बेस को जानने में मदद करता है. नेक्स्ट चीज बच्चों, आर्टिफिशियल एसिड बेस इंडिकेटर नाम से पता चलता है. फिनोप्थलीन, ओके, कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड पिंक कलर इन बेस सॉल्यूशन. यानी आप एसिड डालोगे तो उसका कलर हो जाएगा कलरलेस, एंड व्हेन यू पुट बेस इट बिकम्स पिंक कलर. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज रेड, गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन. तो बच्चों दीज आर आर्टिफिशियल एसिड बेस इंडिकेटर्स. ठीक है बच्चों, तो डाउट तो नहीं है ना? तो एसिड बेस इंडिकेटर्स आर substances which are used to check the presence of acid or base in a given sample on the basis of change in color or smell. ठीक है. So next now we are going to see olfactory indicators. Okay बच्चों. So olfactory indicators क्या है, देखिए. olfactory indicators, so these are again acid base indicators. ये भी बच्चों acid base indicator ही है whose
स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्मेल है ये चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज चेंजिंग? स्मेल इज चेंजिंग। इज इट क्लियर बच्चों? सो एसिडिक, व्हेन यू पोर एसिड इनटू olfactory इंडिकेटर it will have some smell, and if you put base into the olfactory indicator it will have some other smell। ठीक है बच्चों, तो जिसका आंख नहीं दिखता है, those who cannot identify the change in color, they can use olfactory indicator, they can use olfactory indicator for checking the presence of acid or base। is it clear बच्चों? अब नेक्स्ट चीज देखिए, ओनियन के बारे में देखिए। ओनियन स्मेल वैनिशेस इन बेसिक मीडियम। तो अगर प्याज है आपके पास में, प्याज में अगर आप बेस डालोगे बच्चों तो उसका जो स्मेल है ना वो गायब हो जाएगा। एंड द स्मेल ऑफ ओनियन रिमेन्स सेम इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम। एंड व्हेन यू पुट सम एसिड इनटू ओनियन पील इट्स स्मेल रिमेन्स सेम। इसका मतलब ये है आपने जो ड्रॉप पोर किया है इट कंटेन एसिड, इट कंटेन एसिड। इज इट क्लियर बच्चों? आ गया समझ में? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट olfactory indicators। So olfactory indicators are again acid base indicators whose smell changes, याद रखिए बच्चों, whose smell changes in acidic and basic medium। एन एग्जाम्पल भी बता दिया है। वेनिला एक्सट्रैक्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चों? वेनिला एक्सट्रैक्ट, नीचे देखिए वेनिला एक्सट्रैक्ट स्मेल वैनिशेस इन केस ऑफ बेसिक मीडियम एंड स्मेल ऑफ वेनिला रिमेन सेम इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो एसिड में स्मेल सेम रहता है, बेस में आपको जो स्मेल है वो गायब हो जाता है। एम आई राइट? उल्टा है, ओनियन में बेस में स्मेल सेम रहता है और एसिड में स्मेल गायब हो जाता है। सो दिस इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल you can tell whether the given sample contains acid or base। next is बच्चों litmus solution। okay, so litmus solution क्या है देखिए, it is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to division Thallophyta। ठीक है बच्चों, so from a plant named Thallophyta we extract दिस लिटमस सोल्यूशन। तो लिटमस सोल्यूशन को कहाँ से मिलता है बच्चों? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन। याद रखिए लिचन एक प्लांट का नाम है दैट बिलोंग्स टू द डिवीजन थैलोफाइटा। इज इट क्लियर बच्चों? आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ना, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, दिस ऑल आर डिविजन्स ऑफ प्लांट। सो दिस लिचन्स, यू नो, दिस लिचन्स बिलोंग्स टू थैलोफाइटा। लिचन से हम दिस लिटमस सोल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज बच्चों टर्मरिक। यू नो इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक स्टेन बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेस इज स्क्रब्ड ऑन इट। सोप बच्चों, ये जो सोप है ना वो है बेस, याद रखिए सोप कंटेन बेस। ओके, सो व्हेन दैट बेस इज सोप इज रब्ड ओवर टर्मरिक, टर्मरिक बन जाता है बच्चों रेडिश ब्राउन, इट बिकम्स reddish brown। so from the reddish brown you can say that, okay, you can say that it contains base। next बच्चों आपका आता है important note, large number of natural indicators such as red cabbage leaves, colored petal of some flower like hydrangea, petunia, geranium, which indicates the presence of acid or base in a solution। is it clear बच्चों? तो large number of natural indicators such as red cabbage leaves, colored petal of some flower like hydrangea, petunia, geranium, which indicates the presence of acid or base in a solution। ऑर्गेनिक एसिड, अब दो तरह का एसिड है बच्चों, एक है ऑर्गेनिक एसिड और एक है मिनरल एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है? द एसिड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। सो जो भी एसिड हम लोग को प्लांट और एनिमल से मिलता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एंड फॉर दिस रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरली अकरिंग एसिड। इसकी वजह से उसको नेचुरली अकरिंग एसिड भी बोलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल इज एसिटिक एंड सिट्रिक एसिड। इज इट क्लियर?
सो नेक्स्ट इज मिनरल एसिड। नेक्स्ट बच्चों क्या है? मिनरल एसिड। देखिए, द एसिड डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड एसिड्स, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट बात आती है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इट इज़ वन विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। Concentrated acids are those acids which contain very less amount of water। तो इसमें बच्चों आपका जो पानी होता है बहुत कम होता है, पानी होता है लेकिन बहुत कम होता है, less H2O। Is it clear my dear students? डाइल्यूट एसिड किसको बोलेंगे? ए डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन मच मोर वाटर, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। इज इट क्लियर बच्चों? सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मतलब बच्चों प्योर वाटर, द वाटर विच डू नॉट कंटेन्स एनी मिनरल इन इट, एंड द अदर 2 कंटेन्स एसिड सॉल्यूशंस एंड बेस सॉल्यूशंस। दे आर गिवन, यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर। आपको केवल रेड लिटमस पेपर दिया गया है बच्चों। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच एसिड? ठीक है, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ। जब भी आप एसिड देखोगे तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू, ये चेंज हो जाता है बच्चों रेड में। कमन याद रख लीजिए, द ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड इन द केस ऑफ एसिड। इज इट क्लियर? और बेस में क्या होगा बच्चों बताइए? बेस में उल्टा हो जाएगा, आपका जो रेड लिटमस पेपर है वो चेंज हो जाएगा किसमें? ब्लू में। रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू। तो बच्चों अब देखिए, आपके पास कितना टेस्ट ट्यूब है? 3 है, 1 2 3। ठीक है बच्चों, इसके अंदर है एसिड, इसके अंदर है बेस और इसके अंदर है वाटर W। ये 3 है, याद रखिए बच्चों। यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, नेम में चेंज, नंबर में चेंज, बस याद रखिए 3 टेस्ट ट्यूब है। करेक्ट? अब देखिए क्या होता है। नाउ व्हाट यू विल डू, सबसे पहले बच्चों पुट रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब। सब में डालिए, तीनों टेस्ट ट्यूब में डालिए रेड लिटमस पेपर। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बताइए? जिसमें द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू विद बेसिक सॉल्यूशन, वो होगा बेसिक सॉल्यूशन, जिसमें आपका रेड लिटमस पेपर हो जाता है ब्लू। वाटर में रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड, सही है ना? एसिड में रेड रिमेन्स रेड, ओके, बट इन द बेसिक सॉल्यूशन द रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू। Now you have blue litmus paper. Now the blue litmus paper formed there can now be dipped in remaining test tube one by one. अब बाकी 2 में डिप करिए बच्चों, तो क्या होगा? The test tube which convert blue litmus paper to red, जो ब्लू को रेड में चेंज कर देता है बच्चों, आप उसको बोलेंगे एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों? एसिड। सो एसिड इज ऑल्सो डिटेक्टेड। And the last leftover test tube and the solution which shows no effect is neutral। तो न्यूट्रल में बच्चों कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। आ गया बच्चों समझ में? आपको कोई डाउट तो नहीं है? क्या समझ में आया बताइए? सो पहले एसिड को डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद बेस को डिटेक्ट करेंगे, और लास्ट में वाटर इज न्यूट्रल, इट डज नॉट शोज एनी इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। देखिए, एसिड एंड बेस कंबाइंस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यू नो दैट। इज इट क्लियर? ऑलरेडी मैंने आपको मेरे दूसरे वीडियोस में बता दिया है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो सी केयरफुली, acid reacts with base to produce salt and water. Acid base reaction is called neutralization reaction because acid and base on reacting with each other cancel or neutralizes the effect of each other to produce salt and water. Hence acid base reaction is called neutralization reaction.
ठीक है बच्चों, याद कर लीजिएगा, एसिड बेस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड दे न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ओके, दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, बस ये याद रखिए, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स, एंड एग्जाम्पल्स वेरी वेल यू नो। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है नोट्स में, देखिए, करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन एसिड विद मेटल कार्बोनेट, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों, उसमें देख लीजिएगा। देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, तो ये जो रिएक्शन है बच्चों एसिड और बेस का, दिस इज लाइक ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किसकी तरह है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है, ठीक है। तो आपका ये जो OH है ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो SO4 है वो चला जाएगा इधर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ आपको समझाने का। देखिए, ये है H2SO4 प्लस NaOH, ठीक है बच्चों। देखिए, ये जो OH है ये आ जाएगा इधर, ओके, अब बन जाएगा H2O, और ये जो SO4 है वो आ जाएगा इधर, और ये बन जाएगा Na2SO4। इज इट क्लियर? Na2SO4 आ गया बच्चों समझ में? तो डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह ही आपको करना है। ये जो OH है वो यहाँ चला जाएगा, SO4 यहाँ आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, बस यही करना है आपको हर जगह। नेक्स्ट हम आप बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, ये भी मैंने पढ़ा दिया था आपको पहले। रिएक्शन बिटवीन एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी उस वीडियो में हो गया बच्चों। एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इज इट क्लियर बच्चों? आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कन्फर्मेशन ऑफ CO2, ये भी जो है बच्चों आपका हो गया पहले, कन्फर्मेशन ऑफ CO2। ओके, एफरवेसेंस भी आपका हो गया उस वीडियो में बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। ध्यान से देखिए, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड। देखिए बच्चों, ये एसिड है, ठीक है ना, और मेटल ऑक्साइड बिहेव करता है बेस की तरह, ठीक है ना। सो एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है बच्चों किसकी तरह बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक बेस। याद रखिए, समझ में आया भाई? कोई आपसे पूछेगा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, तो आप बोलेंगे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड, so metal oxide is basic in nature because we know that base only reacts with acid to form salt and water। आया बच्चों, समझ में आया आप लोगों को बात पूरा अच्छे से? आ गया आप समझ में? तो बोलिए व्हाट यू अंडरस्टूड। So you can say that metal oxide reacts with acid to produce salt and water. This reaction is similar to the reaction between acid and base to produce salt and water. Thus metal oxide is basic in nature. देखिए, कोई भी चीज़ अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो वो चीज़ को आप बोलोगे बेस है, बेस, बिकॉज बेस रिएक्ट्स विद एसिड। ओके, सो दिस कॉपर इज मेटल, कॉपर ऑक्साइड इज मेटल ऑक्साइड, it reacts with HCl, hydrochloric acid, to form copper chloride and water। ओके, तो ये रिएक्शन भी करना बहुत आसान है बच्चों। देखिए, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये जो कॉपर है वो आ जाएगा इधर, और ये जो ऑक्सीजन है वो चला जाएगा इधर। तो बच्चों, ये ऑक्सीजन यहाँ जाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2O, इधर आ जाएगा H2O जहाँ मैं गोल कर रहा हूँ, और ये बन जाएगा CuCl। CuCl, कॉपर का वैलेंसी 2 है बच्चों,
कॉपर का वैलेंसी 2 है, तो CuCl, कॉपर का वैलेंसी 2 है, इधर आ जाएगा, क्लोरीन का 1 है, इधर आ जाएगा, तो यू गॉट CuCl। ओके, यू गॉट CuCl। आ गया बात समझ बच्चों? तो ऐसे करके आपको सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। पक्का? तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। मेटल ऑक्साइड reacts with acid to produce salt and water, so we can say that metal oxide is basic in nature। अब इसी को उल्टा कर दीजिए बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट कर रहा है तो नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या होना चाहिए बच्चों? एसिड होना चाहिए, बिकॉज एसिड ओनली रिएक्ट्स विथ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए, नाउ नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पे देखिए रिएक्ट्स विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सो वी कैन से दैट दिस नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड बिकॉज कार्बन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज ऑक्साइड, ऑक्सीजन, सो नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस इज बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। ओके, ये दोनों आपस में रिएक्ट होके बच्चों बनता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो बच्चों ये रिएक्शन आपके लिए नया नहीं है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ CO2। याद है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड ओवर लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज वाइट PPT। तो वो सेम रिएक्शन ये भी है बच्चों, एकदम सेम टू सेम। इज इट क्लियर? सो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन इज नॉन मेटल बच्चों, कार्बन इज क्या है? नॉन मेटल। ओके, तो नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सो वी कैन से दैट नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज वो एसिड है तभी बेस से रिएक्ट कर रहा है। ओके बच्चों, देखिए ये बहुत सिंपल लॉजिक है, माइंड में ये रखिए कि एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब बताइए एक लड़का शादी किससे करेगी बच्चों? हैं, लड़की से करेगी, एम आई राइट? और लड़की शादी किससे करेगी? लड़का से करेगी। सो लाइक दैट एसिड रिएक्ट्स विद बेस, ओके, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड बेस जब भी किसी से रिएक्ट कर रहा है तो वो एसिड ही होगा। एसिड अगर किसी से रिएक्ट कर रहा है तो वो बेस ही होगा। तो ऐसे करके ऑपोजिट नेचर आपस में रिएक्ट करते हैं। आ गया बच्चों समझ में? कोई हार्ड तो नहीं है। देखिए लॉजिक सिंपल रखिए तब चीज़ समझ में आएगी, बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। सो एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो बेस है, बेस, तो बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या होना चाहिए बच्चों? एसिड होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन से भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज बच्चों, वाई कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो बच्चों ये बेस नहीं आएगा, ये आएगा ब्रास, चेंज कर दीजिएगा नोट्स में। सो दिस इज ब्रास। इज इट क्लियर बच्चों? तो बताइए क्या रीज़न है? द रीज़न इज कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कंटेन एसिड इन दम। ओके, दिस एसिड में रिएक्ट विथ मेटल कंटेनर टू प्रोड्यूस टॉक्सिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो बच्चों ये टॉपिक करने से पहले आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए था कि मैं थोड़ा सा आगे चले जाता हूँ, वो ये टॉपिक है कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। ठीक है बच्चों, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। याद कर लीजिए, कमॉन, बेसिक रिएक्शन। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होके बनते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये है एसिड, ये है मेटल, ये रिएक्ट होके ये है सॉल्ट, ये है हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, नाउ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन because this zinc comes, okay, what happens and displaces hydrogen, okay, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है बच्चों,
और ये जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके बन जाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। वेरी सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये है HCl प्लस जिंक, ठीक है बच्चों, ये है जिंक, करेक्ट। जिंक आके देखिए ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है। अब हाइड्रोजन आ जाता है बेचारा बाहर, ओके। और यहाँ पे बच्चों जिंक बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है? जिंक। तो ये बन जाता है ZnCl और ये जो हाइड्रोजन है ये बन जाता है हाइड्रोजन गैस। तो यानी जो हाइड्रोजन पहले अंदर होता है बच्चों एसिड का, वो बाहर आ जाता है। सिंपल बात समझ में आ गई। चलो मैं आपको और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्ट करती है किससे? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम इज मेटल एंड दिस इज एसिड, ओके। तो बच्चों ये जो मेटल है ये आके हाइड्रोजन को मारता है, हाइड्रोजन बेचारा बाहर आ जाता है, ठीक है बच्चों। ये हाइड्रोजन बाहर आ गया और एक खाली जगह बन गया हाइड्रोजन की जगह पे। ये हाइड्रोजन जो गोल मैंने किया खाली जगह है, यहाँ बच्चों बैठ जाता है कौन? एल्यूमिनियम। तो ये बन जाता है AlCl, AlCl। तो ऐसे करके बच्चों एक तरफ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें जो मेटल है जैसे Zn है वो आके ये हाइड्रोजन को हटा देता है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यानी और डिस्प्लेसमेंट करने के लिए देखिए मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो यानी ओनली दोज मेटल विच आर मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन, कमान नोट करिए बच्चों, दोज मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल रिप्लेस हाइड्रोजन, ओके। तो बच्चों अगर कोई मेटल है जो हाइड्रोजन से कम पावरफुल है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सो इसमें क्वेश्चन भी बनता है, डू ऑल मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड? तो आप बोलेंगे डू ऑल मेटल, क्या बोलेंगे बच्चों? डू ऑल मेटल रिएक्ट विथ एसिड? आंसर बोलेंगे नो, ओके। ओनली दोज मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है बच्चों। देखिए आगे भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मेटल which are more reactive than hydrogen displaces hydrogen from acid and combines with the remaining part of the acid to form salt, and the displaced hydrogen evolves as hydrogen gas, ठीक है। यानी अगर मैं ले लिया H2SO4, ओके, ये आपका है Fe, ठीक है। तो ये जो Fe है बच्चों आके सबसे पहले ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा, एम आई राइट? ओके, हाइड्रोजन को हटाने के बाद बच्चों रिमेनिंग पार्ट क्या है? SO4, ओके। तो ये जो Fe है वो ये SO4 के साथ कंबाइन होके क्या बनेगा बच्चों? FeSO4, और ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा बाहर, ये निकल जाएगा बाहर। बेसिक है बच्चों, नहीं समझ में आता मत सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। तो Fe आके ये हाइड्रोजन को हटाती है पहले, राइट? कमान और एक बार देखिए, H2SO4, यहाँ क्या है बच्चों? Fe। बोले क्या होता है? ये Fe आता है, ये हाइड्रोजन को मारता है, मार के बेचारों को बाहर निकाल देता है। तो बच्चों ये आ गया बाहर H2, ओके। और ये जो सर्कल मैंने बनाया है जहाँ खाली हो गया जगह, यहाँ आके ये Fe बैठ जाता है, ये Fe बैठ जाता है। तो ये बन गया FeSO4 और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बाहर आ गया। बस यही मैकेनिज्म है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कुछ नहीं है। नीचे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू ऑल मेटल रिएक्ट विथ एसिड?
आंसर क्या लिखा देखिए, नो, ऑल मेटल कैन नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ओनली दोज मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, metal above hydrogen in activity series can displace hydrogen from acid and thus reacts with acid to produce salt and hydrogen gas. Those metal which are less reactive than hydrogen like copper, Ag, Au do not displace hydrogen from acid and thus they do not react with acid. ओके बच्चों, तो एसिड से रिएक्ट होने के लिए हाइड्रोजन को हटाना ज़रूरी है। देखिए HCl, ये है एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम को जाके पहले ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना है बच्चों। ओके, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तब जाके रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इज इट क्लियर बच्चों? अगर मैं ये एल्यूमिनियम की जगह मैं रख दूँ Ag, तो क्या होगा बच्चों, ये Ag जाके ये हाइड्रोजन को यहाँ से नहीं हटा पाएगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करने से ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए आपका है रिएक्शन बिटवीन बेस एंड मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जनरली मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस, मेटल बेस से रिएक्ट नहीं करता है, याद रखिए। बट इन सम केस मेटल रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल इज Zn is metal, NaOH is base, this is salt, this is hydrogen gas। तो बच्चों इसको थोड़ा सा बाय हार्ट कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल है एल्यूमिनियम इज मेटल, दिस इज बेस, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों इसका नाम है सोडियम जिंकेट और इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, बाय हार्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next is amphoteric metals. Those metals which react with both acid and base are known as amphoteric metals. Example zinc and aluminum. So amphoteric metals वो है बच्चों जो दोनों acid और base के साथ react करते हो। Because most of the metals react with acid only बच्चों, वो base के साथ react नहीं करता है। लेकिन कुछ मेटल हाँ वो क्या करता है बच्चों, acid के साथ भी react करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। वैसे मेटल को बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखिए एसिड इन एक्वस फॉर्म कंटेन H+ आयन, याद रखिए बच्चों। एंड बेस इन एक्वस फॉर्म कंटेन OH- आयन, याद रखिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इंपॉर्टेंट लाइन, एसिड इन एक्वस फॉर्म कंटेन H+ आयन, बेस इन एक्वस फॉर्म कंटेन OH- आयन। नोट, एसिड शोज एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, बेस शोज बेसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH- आयन। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखिए एसिड में होता है H+, क्या होता है H+, बेस में होता है बच्चों OH-, क्या होता है OH-। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर एसिड डज नॉट बिहेव एज एसिड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ H+ आयन इन देम। ऑन एडिंग वाटर टू एसिड, एसिड मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स, मैंने बता दिया था पहले, टू फॉर्म H+ आयन। Thus, this H+ ion cannot exist alone, so they combine with water molecule to produce hydronium ion. Thus, due to the presence of H+ ion or hydronium ion in aqueous solution of pure acid, acid possesses acidic property. मतलब ये हुआ कि देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एसिड है, ये पानी है, मिल के बन गए H+ और Cl-। ये जो H+ है बच्चों, ये पानी से देखिए मिक्स हो गया और बन गया हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम ही है हाइड्रोनियम आयन। ओके बच्चों, तो उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है एसिड H2SO4, ये है पानी, मिल के बच्चों बन गया 2H+ और SO4 2-, इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर ये जो 2H+ है ये दो पानी के साथ
मिलके बन जाए हाइड्रोनियम आयन। मैंने पहले बताया था ना बच्चों, ये जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन है, ये चाइल्ड की तरह है। किसकी तरह बच्चों? चाइल्ड की तरह है। और ये जो पानी है H2O, ये किसकी तरह है बच्चों? ये है क्लोथ की तरह, कपड़े की तरह। एम राइट? तो बच्चा पैदा होते साथ कपड़ा पहन लेता है, करेक्ट? हाँ बच्चों, आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, सेम है आपका। ये है HNO3, टूट के बन जाता है H प्लस NO3 माइनस। एसिटिक एसिड टूट के बन जाता है ये और ये। सो व्हेन, दूसरा बच्चों, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्योर बेस इज फॉर्म्ड, OH माइनस आयन इज प्रोड्यूस्ड। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्योर बेस बिहेव्स एज बेस। यानी बेस में बच्चों क्या होता है? Na प्लस OH माइनस। तो ये OH माइनस वजह से ही बेस होता है बच्चों। ओके, OH माइनस आयंस के वजह से ही बेस होता है। अब आगे देखेंगे। अब देखिए MgOH होल ट्वाइस। तो MgOH होल ट्वाइस में बच्चों क्या होता है? ये बन जाता है Mg2 प्लस और OH माइनस। KOH में क्या बनता है बच्चों? K प्लस OH माइनस। ठीक है बच्चों, आगे समझ में सब आसान है। अब देखिए CaOH होल ट्वाइस को पानी में मिलाएंगे तो Ca2 प्लस और 2OH माइनस बनता है बच्चों। सब आयंस का खेल है। Ca से बनता है Ca2 प्लस आयन, OH से बनता है OH। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डू NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू NaOH इन प्योर फॉर्म हैज़ बेसिक प्रॉपर्टी? इफ नॉट, व्हाट विल यू डू टू मेक बेसिक? तो बोलेंगे NaOH in pure form does not has basic property due to the absence of OH minus ion. When water is added, NaOH dissociates to produce Na plus and OH minus ion. Due to the formation of NaOH minus ion, NaOH possesses basic property. ठीक है बच्चों, तो प्योर NaOH बेसिक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, प्योर NaOH में जब आप पानी मिलाते हो, H2O मिलाते हो, तब जाके टूट के बनता है Na प्लस और OH माइनस आयन। इज इट क्लियर? तो यानी प्योर एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्योर बेस में बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, तो आपको उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 37 मिनट्स का हो गया है, तो मैं आज अपना क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। कहाँ पे? ये है। तो यहाँ तक नोट्स लिख के आप मुझे भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइल्यूटिंग एसिड्स। तो बच्चों ये टॉपिक हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी डाउट है मुझे पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, 2-3 मिनट डाउट पूछ लेंगे, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो तो आज हमने बेसिक चीज़ ही पढ़ाया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।